प्रेम और लव। प्रेम एक ऐसे तरीके से दिखा जाता है कि किसी व्यक्ति को, ये स्त्री भी हो सकती हैं या पुरुष भी हो सकते हैं, उनको पाना एक प्रेम की पराकाष्ठा कह सकते हैं, या प्रेम पा लेना हो सकता है, फुलफिलमेंट कह सकते हैं। प्रेम और लव जिसे हम कहते हैं, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट आज के समय में माना जा रहा है, और सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट का माना जा रहा है कि ये व्यक्ति पे हमारी पूरी की पूरी हक बनता है, बाकायदा होना चाहिए। पर क्या यही प्रेम है, ये सोचना हमें चाहिए। जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम प्रेम को जैसे इंटाइटलमेंट या अचीवमेंट मान के चलते हैं, तो जैसे ही हम पा लेते हैं तो उस चीज़ पे हम काम करना छोड़ देते हैं। वो एक ऐसे पोजीशन में आ जाता है कि चलिए अब ये हमारे पास आ गई ये वस्तु। कैसे होती है, जब हम नई गाड़ी लेते हैं तो कुछ हफ्तों तक या कुछ महीने तक उसकी हर दिन साफ सफाई होती है, कपड़े से हम ढकते हैं, जो हमारी इंडियन फैमिलीज होती है हम ढकते हैं। पर उसके बाद फिर वो गाड़ी एक पुरानी गाड़ी की तरह चलती है। तो जैसे ही हम प्रेम को इस तरीके से देखते हैं, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और इंटाइटलमेंट की, तो ये एक पड़ाव चंद लम्हों के बाद हो सकता है, कुछ समय के बाद हो सकता है, जिसमें हफ्ते भी हो सकते हैं, दिन भी हो सकते हैं, महीने भी हो सकते हैं, कुछ साल भी हो सकते हैं। ये ऐसा मान के चलना चाहिए। परंतु क्या ये प्रेम है केवल? ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। जो एक और प्रेम में जो हम देखते हैं कि हम सामने वाले व्यक्ति की कुछ चीज़ें, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, अगर कोई स्त्री है तो उनके लुक्स कितनी सुंदर दिखते हैं, अगर कोई मेल है, मर्द है, तो उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखी जाती है। ऑफ कोर्स ये है कि आपकी सुंदरता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों की इम्पोर्टेंट है, अपनी अपनी जगह पे जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये जरूरी है ही नहीं। एक इसमें ये भी जरूरी है कि सुंदर दिखना और सुंदर होना फर्क होता है। चेहरे से केवल सुंदरता नहीं नापी जा सकती है, व्यक्ति के मोरालिटी से, एथिक्स से, ऑनेस्टी से, इन सब चीज़ों से सुंदरता नापी जाती है। जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, इसमें ये देखी जा सकती है कि क्या वो मर्द हो या पुरुष हो, मर्द हो या स्त्री हो, क्या वो अपनी ज़रूरतों को फुलफिल करने में सक्षम है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सुंदरता के दरमियान। सुंदरता के दरमियान में ये भी है कि कोई लुक्स पे जाता है, कोई लुक्स प्लस उनकी एथिक्स, मोरालिटी, ऑनेस्टी, इन सब चीज़ों पे जाता है। तो ये सारी चीज़ कंबाइन हम कर लेते हैं। तो जैसे ही हम ये देखते हैं, तो ये जब हम मैच करते हैं किन्हीं व्यक्ति के साथ, तो हमें लगता है कि चलो जी, ये हमारे सबसे अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, या स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकते हैं, ऐसा है। पर क्या यही है? इसके आगे बढ़ते हैं। बट ये भी हमें समझ के चलना चाहिए, सुंदर होना, सुंदर दिखना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर इम्पोर्टेंस रखती हैं। अब इसके बाद आते हैं, जैसे मैं अक्सर सफ़र करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ अलग अलग इलाकों में, कभी ट्रेन से, कभी गाड़ियों से, कभी रोड के थ्रू। जैसे किसी कैफ़े में बैठा हूँ, कहीं पहाड़ के साइड में बैठा हूँ, कहीं घाट पर हूँ, तो कभी नदियों के किनारे बैठा हूँ, या कहीं ऐसे ही चौराहों के बीच में बैठा हूँ। तो मैं अक्सर लोगों से बातें करता हूँ। बातें ऐसी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे हो, जो हमारे और उनके बीच के पसंद की बातें हो, जो उस कन्वर्सेशन में बातें आ जाए, उस पर चर्चा करते हैं। चर्चा कह सकते हैं, कुछ चीज़ें हंसी मजाक की हम शेयर करते हैं, कभी कुछ वो शेयर करते हैं, इस तरीके से बातें होती हैं। अब इन सफ़र में अनगिनत लोग मिलते हैं, अनगिनत लोगों से वार्तालाप होती है, बात विचार होता है। पर ये क्या जिन लोगों से भी होती है, क्या ये मेरे हमेशा के लिए संबंधी बन गए, मित्र बन गए, चिर परिचित हो गए?
क्या इनके साथ हमेशा के लिए उठना बैठना है? तो ये जब हम सवाल मैं खुद से पूछता हूँ तो मैं देखता हूँ इनमें जब मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, कुछ एक लोग ही ऐसे होते हैं जिनसे मैं आए दिन बात कर सकता हूँ, उनसे मिल सकता हूँ। जब मैं कहीं अगर जा रहा हूँ तो मैं उनको इनवाइट कर सकता हूँ साथ में चलने के लिए, उनकी रजामंदी हो तो आ सकते हैं। तो इसी तरीके से प्रेम भी है। प्रेम एक सफ़र का नाम है जिसमें जर्नी जो हमारी है कभी ख़त्म नहीं होती है। कहीं उसका पड़ाव नहीं है, कहीं उसकी जो बैरिकेडिंग्स नहीं है, कहीं उसके स्टेशंस नहीं है, वो चलती ट्रेन का नाम है। जैसे जब हम गाड़ी लेते हैं या कहीं ट्रिप पे जाते हैं, तो जब हम ट्रिप पे जाते हैं तो उसमें हमें पेट्रोल भी डलवानी पड़ती है, उसको साफ़ सफाई भी करना पड़ता है, उसको मेंटेन करके और सही तरीके से चलाना पड़ता है। अगर रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई है तो उसको ठीक भी करना होता है। अगर गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी भी आ गई तो उसको भी मरम्मत कराना होता है। इधर हम खुद से करते हैं, नहीं तो हम मैकेनिक को उनसे मदद लेकर कराते हैं। तो इसी तरीके से जो है प्रेम एक सफ़र का नाम है, कंटिन्यूअस सफ़र है। इसका कोई अंत नहीं है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है, बस चलते रहना है। इसी का असल में यही प्रेम है। जैसे सफ़र में हम जब करते हैं तो हम सबके साथ सफ़र नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम सफ़र में करते हैं तो भिन्न प्रकार की चीज़ें हमारे सामने आती है जिनको हमें टैकल करना पड़ता है। सेम जब हम संबंध में होते हैं किसी स्त्री या किसी पुरुष से, जिसे हम प्रेम कहते हैं, तो उस प्रेम में केवल सुंदरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखकर नहीं तय की जा सकती है। ये तय की जा सकती है कि क्या उस सफ़र में जो एक जीवन काल का एक जीवन का सफ़र है, क्या उसमें आनंद आ रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है प्रेम की। अगर आनंद आ रहा है तो वो प्रेम आपके लिए उचित है, अन्यथा अनुचित है। सफ़र में पता नहीं कितनी विडंबनाएँ आएँगी, कितनी परेशानी आएँगी। अगर आपके साथ जो सफ़र कर रहे हैं अच्छे हैं, ठीक हैं आपके लिए, तो उस सफ़र में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं, आप उन सबको पार कर सकते हैं। जैसे कहीं नदी बह रही है, हम किनारे बैठ जाते हैं। आप किनारे बैठ के उसका आनंद ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप चाय की टपरी जो रोड किनारे वहाँ की कुर्सी भी टूटी हुई हो, तो आप कहाँ बैठे हैं? फुटपाथ पे बैठे हैं। तो क्या ये आप कर सकते हैं? ये जिनके साथ भी आप प्रेम में हैं, कोशिश कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा है। हर किसी की अपनी एक पसंद होती है कहाँ बैठना, कहाँ उठना, वो आपके ऊपर है। पर यही सफ़र है। सफ़र में आनंद आना चाहिए। सफ़र एक भाव है। सफ़र ऐसा नहीं है कि जीवन का प्रेम का सफ़र नहीं कि आपको बस सुबह उठे चलते रहना, शाम को आए बैठ जाना, ऐसा नहीं है। सफ़र का मतलब है साथ साथ रहने का सफ़र, उसको जीने का सफ़र। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ जी सकते हैं जो आप हैं, और ये भी नहीं है कि जो आप हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप में कोई परिवर्तन करूँगा नहीं, मैं अपने आप में कोई परिवर्तन ही नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। जब हम सफ़र करते हैं तो मौसम के अनुसार हम अपने आप में बदलाव लाते हैं। जो बदलाव होता है किसी भी चीज़ का, ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ी ड्रास्टिक चेंजेज आ गए। उस सिचुएशन के साथ, उस व्यक्ति के साथ ढलना होता है। यही सफ़र का मान। सफ़र में आप जैसे हम ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल में हम ट्रेन से भी जाते हैं, गाड़ियों से भी जाते हैं, कहीं पैदल भी चलना होता है, कहीं प्लेन से भी आप जा सकते हैं। अलग अलग आपके पास माध्यम है, बट आप अपने आप को उस चीज़ों में ढालते हैं, तो यही प्रेम का एक सफ़र है। जिन व्यक्ति के साथ आपको मज़ा आए, आनंद आए, आप जीवन को एंजॉय कर सकें, असल मायने में जहाँ मेरी समझ है, वो सबसे अच्छी प्रेम है। और प्रेम की परिभाषा ये है कि उस आपको सफ़र में आनंद आना चाहिए, अन्यथा फिर उस प्रेम का मज़ा क्या। धन्यवाद।